हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो ना राजीव, बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रैंकी ऑर्डर कर लेते हैं। अब कौन कौन रोज़ खाना बनाए, वैसे भी घर का खाना बड़ा बोरिंग होता है, रेखा बोली। राजीव ने तुरंत मोबाइल निकाला और खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कमला जी, रेखा की सास, जिनका उपवास था, बैठे बैठे सब सुन और देख रही थी। वे बैठे बैठे सोचने लगी, रेखा हर हफ्ते में 2 बार राजीव से खाना ऑर्डर करवा ही देती है। कमला जी तो रोज़ शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती थी। यह ज़्यादातर उनका उपवास ही रहता, मगर जब उपवास नहीं रहता तब रेखा उनसे कहती, मम्मी जी आप अपना खाना बनाकर खा लीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी खाना खाती हैं। वैसे भी राजीव रात को 8 बजे आते हैं, तब तक क्या बनाना है मैं देख लूँगी। ऐसा कहकर वह कभी कभार खाना बनाती और ज़्यादा कुछ ना कुछ या तो खुद ऑर्डर कर देती या राजीव से ऑर्डर करवाती। रेखा के 2 बच्चे आर्या और वरुण भी अब बाहर का जंक फूड खाने के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें घर में बनी हरी सब्जियां बिल्कुल खाई नहीं जाती थी। कमला जी बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना चाहती थी, इसलिए कभी कभी टमाटर का सूप या पालक का सूप बनाती, बहुत चटकारा स्वाद वाला बनाती, ताकि बच्चे सेहतमंद खाना खाएं। मगर बच्चे हरी सब्जियां, सूप या फलों का जूस देखकर ही मुंह बिगाड़ने लगते और कहते, दादी आप बहुत बुरा खाना बनाती हो। मम्मी और पापा बाहर से कितना स्वादिष्ट खाना ऑर्डर कराते हैं, ऐसा खाना आप ही खाओ, हमें मत खिलाओ। रेखा और राजीव को कुछ फर्क ना पड़ता कि बच्चे अपनी दादी से किस तरह से बात करते हैं। रेखा बोली, मम्मी जी आजकल के बच्चे जंक फूड ही ज़्यादा खाते हैं, आप इन्हें ज़्यादा जिद मत कीजिए, यह लोग अपनी ही मनमानी करेंगे। आजकल के बच्चे किसी की नहीं सुनते। कमला जी बोली, बहू सबसे पहले तो तुम्हें सुनने और समझने की ज़रूरत है। तुम सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। बहू, राजीव भी जब थक हार कर ऑफिस से आता है और घर में खाना नहीं बना होता है तो तुम उसे खाना ऑर्डर करने की कहती हो। वह भी बेचारा भूखा होता है तो खाना ऑर्डर कर देता है, वरना राजीव खुद कभी पहले बाहर का खाना नहीं खाना पसंद करता था, मगर घर में कुछ बना हुआ ना पाकर उसे भी बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई है। मगर यह आदत राजीव और बच्चों में डाली तुमने, और अगर तुम्हें खाना बनाने में इतना ही आलस आता है तो तुम मुझसे कह दो। मैं जब शाम को अपने लिए खाना बनाती हूँ तब मैं सभी के लिए खाना बना दूँगी। रेखा बोली, मम्मी जी बाहर का खाना सभी को स्वादिष्ट लगता है, सभी कहते हैं घर के खाने में इतना स्वाद नहीं है, इसलिए मैंने भी घर में खाना बनाना छोड़ दिया। कमला जी बोली, हाँ बहू, बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है, यह बात सभी जानते हैं, और बाहर का खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, उस खाने को बनाते या तलते समय जाने वाले कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाते होंगे। क्या उस खाने को बनाने वाले लोग हमारी तरह खाना बनाने से पहले हाथ धोते होंगे? क्या हमारी तरह हाइजीन का ध्यान रखते होंगे? न जाने कितने दिनों का पड़ा हुआ बासी खाना वे लोग बार बार गर्म करते होंगे, और यहाँ घर में हम अगर सुबह की सब्जी भी बच जाए तो उसे दोबारा खाना पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं जो कर रही हूँ वह सब सही है? डोर बेल बजी। रेखा ने दरवाज़ा खोला तो दोनों बच्चे स्कूल से आए थे। रेखा बोली, चलो जल्दी से अपने टिफ़िन्स निकालकर धोने में रखो और हाथ मुंह धोकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। दोनों बच्चों ने टिफ़िन्स निकालकर सिंक में धोने के लिए रख दिए। रेखा ने टिफ़िन्स खोलकर चेक किए तो देखा कि दोनों में रोटी सब्जी बची हुई है। रेखा गुस्से में बोली, वरुण, आर्या, यह क्या है? मैं सुबह इतनी मेहनत करके सब्जी पराठे बनाती हूँ और तुम लोग खाना वापस लेकर आते हो। खाकर क्यों नहीं आया स्कूल से? वरुण उबासी लेते हुए बोला,
मम्मी घर की सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आज भी बर्गर ऑर्डर कर देना। क्या आप टिफिन्स में भी रोज़ बर्गर नहीं दे सकती? पीछे पीछे आर्या भी बोली। हाँ मम्मी, हरी सब्जियां तो बिल्कुल नहीं भाती, क्या आज टिफिन में रोज़ पिज़्ज़ा नहीं दे सकती? अब रेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ना वह इस तरह बार बार बाहर से खाना मंगवाती और ना बच्चों को ऐसे खाने की आदत पड़ लगती। ओपन हाउस के दिन जब रेखा दोनों बच्चों के रिजल्ट लेने टीचर के पास पहुंची तो टीचर बोली, रेखा जी, आपके बच्चे पहले पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करते थे, मगर अब इन दोनों को बहुत आलस आता है। किसी काम में इनका मन नहीं लगता, हो सके तो घर पर इन पर ध्यान दें। रेखा ने जब घर आकर सब बताया तो कमला जी बोली, बहू, घर का सेहतमंद खाना खाने से बच्चे एक्टिव रहते हैं। स्किन उसी की जगह अगर बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाए तो उसमें आलस उत्पन्न होगा ही। इस गंभीर विषय पर अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए। रेखा ने अब बच्चों को प्यार से समझाना शुरू किया। रेखा भी रोज़ शाम को कमला जी के साथ 5 बजे ही खाना बनाने में लग जाती, ताकि बच्चे जैसे ही भूखे हो वह उन्हें हरी सब्जियां खिला सके। बच्चे जब शाम को खेल कर घर आते हैं और बच्चों को जब बहुत भूख लगी होती तो वह रोटी सब्जी भी बड़े चाव से खाते। राजीव भी थका हारा भूखा ऑफिस से आता और घर का खाना पाकर खुश हो जाता। और इस तरह से रेखा ने जो भी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखा था उसने वह सही किया। रेखा बोली, मम्मी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत आलसी हो गई थी। मुझे रोज़ खाना बनाने में बहुत आलस आता था। यही वजह थी कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती थी या करवा देती थी। बच्चों का अब वापस पढ़ाई में मन लगने लगा था। वे पहले से एक्टिव महसूस करने लगे थे। दोनों घर का खाना तो घर का खाना होता है, भले ही बाहर का खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, आप क्यों ना हो, लेकिन वह हाइजीनिक होता है जो हमारी सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता है। इसलिए हो सके तो हमेशा घर का सेहतमंद खाना खाएं। दोस्तों, अगर ये कुछ फ़ायदे वाली जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी कहानियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँ। धन्यवाद।